ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो मैंने आपको ये वाली फाइल शेयर नहीं की है ना? ठीक है, कल मैं शेयर कर दूंगा आपको। क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, इंसर्ट एंड डिलीट अपडेट। ओके, 3 ही फाइल्स है। इतना ही पार्ट अब तक हम लोगों ने देखा है। जस्ट टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, उस टेबल को किस तरीके से अल्टर करना है, डेटा कैसे इंसर्ट करना है, और अपडेट डिलीट। ओके, और डेटाबेस डेटा हम लोगों ने सिलेक्ट भी किया है। ओके, तो अब क्या होता है ना, कोई भी डेटाबेस हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो, ठीक है, रियल टाइम आप लोग जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हो, उन सभी एप्लीकेशन में आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि आप लोग सबसे ज्यादा जो फोकस करते हो वो सिलेक्ट क्वेरी के ऊपर करते हो। यानी कोई भी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर आप समझ लो कि आप लोग 100 क्वेरीज लिख रहे हो, तो उसमें से 95% क्वेरीज जो होती है वो सिलेक्ट की होती है। इंसर्ट की क्वेरीज हम लोग बहुत कम लिखते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की। ओके, तीनों मिला के 5 to 10% होते हैं, लेकिन बाकी जो 90% ऑफ क्वेरीज होती है वो सारी की सारी सिलेक्ट की होती है। तो इसलिए हम लोगों को भी सिलेक्ट क्वेरी के ऊपर ही फोकस करना है। ओके, यही पार्ट हम लोग को देखना है ज्यादा। ओके, तो अब क्या है कि डेटा हम लोग को सिलेक्ट करना है, यानी डेटाबेस से डेटा निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास डमी डेटा भी चाहिए। ओके, ऑलरेडी हम लोगों ने एक एम्प्लॉय का टेबल तो बनाया था, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने मैन्युअली डेटा ऐड किया है। ठीक है, ये रहा एम्प्लॉय का टेबल, जिसके अंदर हम लोगों ने, लेकिन ये थोड़ा सा कम डेटा है। ओके, कितने, ओनली 10 रिकॉर्ड्स है। अब जब हम लोग को डेटा के ऊपर ही ऑपरेशंस करने, तो हमारे पास कुछ डमी डेटा होना चाहिए, करेक्ट, जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड हो, थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स हो, इस तरीके से मिनिमम हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स तो हुई हो। तब जाकर हम लोग हमारी क्वेरीज को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे और समझ भी पाएंगे सिलेक्ट ऑपरेशंस को। तो आप लोग को क्या करना है, एक डेटाबेस है जो मैं आपको शेयर करूंगा, उस डेटाबेस को आपको इंपोर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि ये क्लासिक मॉडल्स है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस डेटाबेस को यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ। डेटाबेस मतलब स्कीमा। ओके, ड्रॉप स्कीमा। इस डेटाबेस को मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब कैसे इंपोर्ट करना है इसको, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, आपके फाइल वाले पार्ट में, नॉट सॉरी, इस एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में जाना है, और यहाँ पर डेटा इंपोर्ट का ऑप्शन है। ओके, यहाँ पर देखो दो सेक्शन है, स्कीमास एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर डेटा एक्सपोर्ट, यानी आपका डेटाबेस आप लोग किसी और को शेयर कर सकते हो, यानी उसके बाद जो है डॉट एसक्यूएल फाइल बनेगी। एंड डेटा इंपोर्ट, यानी किसी और का डेटाबेस भी आप लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, हम लोग को क्या करना है, अभी इंपोर्ट करना है। तो जैसे डेटा इंपोर्ट के ऊपर चले जाओगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो इस तरीके से एक टैब ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन है इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट फ्रॉम डम प्रोजेक्ट एंड इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेंट फाइल, यानी आपकी खुद के पास कोई फाइल है उसको इंपोर्ट करना है। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी फाइल है, उसी को इंपोर्ट करना है। ओके, तो इसके ऊपर सिलेक्ट करो और इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो और अपनी जो भी फाइल है उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करो। ठीक है, जैसे कि मैंने एक फाइल रखी है ऑलरेडी, आई थिंक B23। ओके, यहाँ पर रखी है मैंने MySQL सैंपल डेटाबेस। इसके अंदर एक डॉट एसक्यूएल फाइल है, ये वाली फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। लेट मी शेयर नाउ। आप जैसे इस फाइल को डाउनलोड करोगे, देन उसके बाद आपको इस तरीके से इंपोर्ट करना है। ओके, 1 मिनट, मैं क्विक शेयर करता हूँ आपको। एसक्यूएल सैंपल डेटाबेस करें। ठीक है, मैंने शेयर कर दिया है। डाउनलोड करना है आपको इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद इंपोर्ट करना है और उस फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोग इसको ओपन करोगे, ओके, ओपन करोगे तो यहाँ पर सेकंड टैब से इंपोर्ट प्रोग्रेस। ओके, तो ये ग्रीन होना चाहिए। ये ग्रीन कब होगा, जब आप लोग इसको फिनिश करोगे। ठीक है, ये सिलेक्ट किया आपने।
और यहाँ पर एक ऑप्शन, ओके स्टार्ट इंपोर्ट, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट इंपोर्ट क्लिक करोगे तो ये जो फाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सी ग्रीन हो गया कंप्लीट। इसका मतलब आपने उस डेटाबेस को इंपोर्ट कर लिया है। और आप लोग जब स्कीमा में जाकर देखोगे, रिफ्रेश करोगे तो सी क्लासिक मॉडल्स आ गया। इस क्लासिक मॉडल्स स्कीमास के अंदर, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स है। ठीक है, हम लोग को अब डेटाबेस से डेटा निकालना है तो डमी डेटा हम लोग को चाहिए, इसी वजह से हम लोगों ने इसको इंपोर्ट किया है। और हम लोग इन टेबल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर का टेबल है, यहाँ पर इम्प्लॉयज का टेबल है। कस्टमर के अंदर बहुत सारा, ओके क्लोज दिस वन। कैसे इंपोर्ट करना है समझ में आया सबको? आप लोग रिकॉर्डिंग के थ्रू भी जा सकते हो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। ठीक है, कस्टमर्स जो मैंने अभी अभी ओपन किया था, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो बहुत सारा डेटा है। सी 122 रिकॉर्ड्स है। और भी टेबल्स है इसके अंदर। हम लोग करेंगे सभी टेबल्स का यूज। ऑफिसेस है, ऑर्डर डिटेल्स है, ऑर्डर्स, पेमेंट्स, प्रोडक्ट्स, सफिशिएंट है हमारे लिए इतने टेबल्स। ओके, हमारा सिलेबस कंप्लीट होने तक और भी डेटाबेसेस मिल जाएंगे आपको इंटरनेट के ऊपर, तो आप लोग ले सकते हो, उनको भी इंपोर्ट कर सकते हो आपको अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है कुछ तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। फाइल भी मैंने शेयर कर दी है तो सभी ने इंपोर्ट करना है इसको। क्लियर? ओके, तो अब हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। आज हम लोग ऑपरेटर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, यानी सिलेक्ट क्वेरी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिलेक्ट ऑपरेशंस। सिलेक्ट ऑपरेशंस मतलब डेटाबेस से डेटा निकालने का ऑपरेशन। ओके, एक वेबसाइट्स में आपको रिफर करता हूँ, यहाँ से आप लोग रिफर कर सकते हो। ओके, ठीक है। मैंने आई थिंक आपको बताया ऑलरेडी, डेटा टाइप्स में बताया था। ठीक है, हम लोग ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। अब ऑपरेटर्स मतलब क्या होता है, आप लोगों ने जावा के अंदर पढ़ा है। ऑपरेटर्स हुए का कंसेप्ट जावा के अंदर। सर आज ही चालू किया सर ने। ओके, क्या होता है ऑपरेटर्स, कोई बता सकता है? आज ही स्टार्ट हुआ है तो एनीवन, जो भी आपको समझ में आया। जो आपके कीबोर्ड्स के ऊपर ऑपरेटर्स होते हैं वही वही ऑपरेटर्स है, दूसरे कोई ऑपरेटर्स नहीं होते। जैसे कि प्लस, ये क्या है, एक ऑपरेटर है। देन माइनस, ये भी एक ऑपरेटर है जो कि खुद में एक किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जाना जाता है। जैसे कि ये इक्वल टू हो गया। ओके, देन डिवाइड, मल्टीपल, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनके खुद की एक फंक्शनलिटी, एक पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग उनको पहचानते हैं। जिससे कि आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से उनको देखते आए हैं। करेक्ट, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये हम लोग को पहले से आता है। करेक्ट, सबको आता है। यस सर। तो यही ऑपरेटर्स हम लोग को देखने हैं यहाँ पर MySQL में, कि हम लोग यहाँ पर प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे। उसके साथ साथ कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स है, कुछ डेट मतलब कुछ एडवांस भी ऑपरेटर्स है, उनको हम लोग देखेंगे इसी सिनारियो में, सॉरी इसी टॉपिक के अंदर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि ये सिंपल ऑपरेटर्स होते हैं। सिंपल में इसको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ प्लस, एडिशन करना, मल्टीप्लीकेशन करना, किस कैटेगरी में आते हैं ये? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि मुझे रिमाइंडर निकालनी है, इस ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं। डिवाइड करना है तो ये वाला ऑपरेटर है, तो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। ओके, अब जैसे समझ लो कि मुझे दो चीजों की, दो मेरे पास नंबर्स है, ठीक है, उनकी एडिशन करनी है।
उनकी मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है उनको, या फिर मेरे पास ऑलरेडी टेबल है, ठीक है, जैसे कि क्लासिक मॉडल्स को ही पकड़ लो। इस क्लासिक मॉडल्स के अंदर जैसे कोई कस्टमर्स का टेबल है, ठीक है, इस कस्टमर के टेबल के अंदर जैसे दो कॉलम्स है, उसका कस्टमर नंबर और उसकी क्रेडिट लिमिट, ठीक है, इन दोनों की मुझे एडिशन करनी है। तो हम लोग इस तरीके के ऑपरेशन कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑपरेटर्स। सॉरी, होती है डिस्टर्बेंस। ओके, आप करते हैं हम लोग। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, तो जैसे मुझे कोई एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो बेसिक ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक सिंपल सिंपल ऑपरेटर्स हैं। ओके, अब जैसे कि समझ लो टू नंबर्स को हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट। ओके, क्योंकि हम लोग को डेटा निकालना है, मुझे चाहिए, गेट करना है, हम लोग को डिस्प्ले करना है, यानी चाहिए मुझे, तो सिलेक्ट ऑलवेज लिखेंगे। डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट लिखेंगे, डिलीट करना है तो डिलीट, अपडेट करना है तो अपडेट, कुछ क्रिएट करना है तो क्रिएट। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सिलेक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। सिलेक्ट 10 + 20, ये मैंने लिख दिया। ओके, अब जैसे मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, दैट इज 30। लेकिन यह क्या है, एक कॉलम मिला मुझे, ये किसी टेबल में से मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला है, मैंने डायरेक्टली वैल्यूज प्रोवाइड की मेरी, और मुझे यहाँ पर रिजल्ट भी मिल गया है। एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया है, जो कॉलम मुझे इस पर्टिकुलर की जो भी ऑपरेशन में कर रहा हूँ उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर बता रहा है। ओके, अब ये जो 10 + 20 कॉलम आया है, इस कॉलम को मैं नाम भी दे सकता हूँ। कैसे देना है देखो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एज रिजल्ट। ये जो एज है इसका मतलब होता है एलियास, यानी जब कभी भी हम लोग कोई रिकॉर्ड्स निकाल रहे होते हैं, एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर आता है, इट्स नॉट एक्चुअल कॉलम, जस्ट हम लोग को शो करने के लिए यहाँ पर बता रहा है वो। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलियास, जो मैंने यहाँ पर अभी डिफाइन किया है, क्योंकि मुझे मेरा रिजल्ट बता रहा है कि उस पर्टिकुलर जब कॉलम जनरेट होगा तो उसका नाम क्या होगा। ओके, सी, जैसे मैंने उसको बताया एज रिजल्ट करके मुझे बताओ, तो ये होता है एलियास। ठीक है, हुआ एडिशन वाला एग्जांपल। और सिंपल सिंपल ऑपरेशंस ज्यादा नहीं लेते हैं, टेबल्स के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये कस्टमर का टेबल है, इस कस्टमर के टेबल के अंदर देख सकते हो आप लोग बहुत सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, कस्टमर नंबर का कॉलम है, देन यहाँ पर कस्टमर नेम है, फोन है। ओके, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो कस्टमर नंबर है, ओके, वो कस्टमर नंबर एंड ये जो क्रेडिट लिमिट है, इन दोनों की एडिशन करनी है। या फिर ये जो सेल्स एम्प्लॉय नंबर है, ओके, इन दोनों की एडिशन करनी है। ठीक है, इन दोनों की एडिशन करते हैं। कौन कौन से दो नंबर्स, ये जो सेल्स एम्प्लॉय नंबर है एंड जो कस्टमर नंबर, इन दोनों की एडिशन होनी चाहिए जब मैं डेटा निकालू डेटाबेस से। ओके, तो मुझे कौन से डेटाबेस का यूज करना है, अभी क्लासिक मॉडल्स, तो ये मुझे बताना पड़ेगा, यूज क्लासिक मॉडल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दिया कि मैं इस क्लासिक मॉडल्स को यूज करने जा रहा हूँ। इसके अंदर का कौन सा टेबल यूज करना है हम लोगों को, कस्टमर यूज करना है। ओके, और क्या करना है, कस्टमर के यूज करने के बाद दो कॉलम्स की एडिशन करानी है। तो लिखेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट देन क्या क्या निकालना है हम लोगों को, कस्टमर नंबर। इस फील्ड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यानी नाम चाहिए मुझे, प्लस दिस कॉलम, कॉपी फिल दिस वन, इन दोनों के एडिशन चाहिए।
कौन से टेबल में से चाहिए ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टेबल्स है, कस्टमर है, एम्प्लॉय है, ऑर्डर्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर वाले टेबल में से मुझे इन दोनों कॉलम्स को निकालना है, इन दोनों के एडिशन करके निकालना है। ओके, और मैं यहाँ पर लिखूंगा एज टोटल। ओके, अब एग्जीक्यूट करके चेक करते हम प्रॉपर तरीके से। थिंग रॉन्ग। ओके, हो गया है। ओके, ठीक है, हो गया। नल नल क्यों आया है? क्योंकि कुछ टेबल्स में शायद नहीं होगा कि एक और टेबल में यहाँ पर निकालता हूँ तो मुझे उस टेबल की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये 125 है, 125 कस्टमर 125 125, इसका क्या रिकॉर्ड है? नल। ओके, कोई भी वैल्यू प्लस नल नल होता है, इसी वजह से ही हम लोग को यहाँ पर रिजल्ट में क्या मिला है? नल मिला है। समझ में आया? इन पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए नल क्यों मिला? इनकी वैल्यू प्लस ये जो सेल्स एम्प्लॉय नंबर है, ये नल नल होने की वजह से क्या हुआ कि वो ऐड ही नहीं हुआ। और बाकी आप लोग कॉलम देख सकते हो, जैसे कि 124 कॉलम 124 124 124 प्लस 1165, इनके एडिशन करके देख सकते हो आप लोग, वही मिलेगी आपको जो हम लोगों ने यहाँ पर किया, दैट इज 1289। एक सिंपल भी एग्जांपल जो हमारे पास टेबल था, वहां उस वाले एग्जांपल में भी दिखाता हूँ। हमारा कौन सा था टेबल, सॉरी स्कीमा, यूज B24। ठीक है, इसके अंदर के भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। एम्प्लॉय में, ठीक है, आईडी है और सैलरी, इन दोनों के एडिशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि 911 और सैलरी दोनों के एडिशन होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे आप बताओ? अभी सिंपल है, सिलेक्ट नाम, नाम के ऊपर लेते हैं कि नाम भी मुझे दिखना चाहिए। सिलेक्ट नेम। ओके, और एडिशन किसकी किसकी करनी है? आईडी एंड सैलरी। ओके, सिलेक्ट नेम, मुझे एडिशन किस किस की करनी है? आईडी प्लस सैलरी। कहाँ से? फ्रॉम एम्प्लॉय। ऑलरेडी हम लोगों ने कौन सा स्कीमा सिलेक्ट किया है? B24, यानी ये ऑपरेशन होगा कहाँ से? B24 में से। अगर मैं यहाँ पर यूज क्लासिक मॉडल करूंगा तो क्या होगा? ये ऑपरेशन कहाँ पर जाकर परफॉर्म होगा? क्लासिक मॉडल्स वाले डेटाबेस में जाकर परफॉर्म होगा। लेकिन अब हम लोगों ने B24 सिलेक्ट किया है, तो हमारे B24 में से एम्प्लॉय टेबल में से ये वाला रिकॉर्ड हम लोग को मिलेगा फ्रॉम दिस एम्प्लॉय टेबल। सी, एग्जीक्यूट करते हैं, देखो राहुल, इन दोनों की ये वाली टोटल हुई, सैलरी प्लस उसका आईडी, दोनों की टोटल हम लोगों ने कर दी। ये सिंपल सिंपल ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इनके ज्यादा डिटेल में नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से आप लोग डिवाइड, मल्टीप्लाई, ओके, रिमाइंडर, इस तरीके की सिंपल सिंपल और टॉपिक आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब नेक्स्ट अरिथमेटिक तो हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। ये क्लियर है ना सबको? ओके, लॉजिकल ऑपरेटर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके ऊपर एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्योंकि सबको पता नहीं होंगे, जो भी थोड़े से टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे उन्हीं को पता होंगे एंड और नॉट क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लॉजिकल एंड ठीक है, देखो ये टेबल क्या होता है यहाँ पे?
जब कभी भी हम लोग इनपुट ए और बी मतलब क्या है, ये हमारे इनपुट से, और आउटपुट में क्या मिलेगा, इनपुट एंड आउटपुट, जब हम लोग इस तरीके का इनपुट देंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं 0 0 इनपुट देता हूं तो मुझे रिटर्न में 0 मिलता है। कब, जब एंड की केस में। ओके, सेम और की केस में डिफरेंट मिलेगा। ओके, एक्सऑर में डिफरेंट मिलेगा। अभी हम लोग को जस्ट फोकस किस पे करना है, एंड और पे करो, बाकी टेबल्स पर मत करो। ठीक है, एंड और। जब हम लोग इनपुट 0 0 देते हैं तब मुझे रिटर्न में 0 मिलता है। किसमें, एंड में। 0 मतलब क्या होता है, फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, ऐसे समझ लो। जब मैं इनपुट में 0 एंड 1 देता हूँ तो मुझे रिटर्न में 0 मिलता है। यानी ये जो एंड है, ये मुझे रिटर्न में सिर्फ एक ही सिनारियो में 1 देता है, यानी ट्रू देता है, जब हम लोग इसको इनपुट में दोनों ट्रू देते हैं, मतलब दोनों के दोनों 1 देते हैं, तभी ये 1 देगा। और में क्या होता है, जब हम लोग दोनों के दोनों फॉल्स देते हैं, उसी सिनारियो में मुझे फॉल्स मिलता है, अदरवाइज रिमेनिंग ऑल कंडीशन में मुझे ट्रू मिलता है। यानी जो और है, इसको सिर्फ कहीं पर भी 1 चाहिए, एक ही जगह पर 1 चाहिए, तो मुझे रिटर्न में 1 मिलेगा। यानी 0 1 दो, 1 0 दो, या फिर 1 1 दो, रिटर्न में 1 मिलेगा, यानी ट्रू मिलेगा। और एंड क्या है, इसको दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड चाहिए, ट्रू चाहिए, तभी जाकर ट्रू मिलेगा। और का वैसा नहीं है। और का क्या कहना है कि भाई दोनों में से एक कंडीशन एटलीस्ट सेटिस्फाइड हो, ट्रू हो, तो मैं रिटर्न 1 1 दूंगा। ये होते हैं लॉजिकल टेबल्स। तो यही, इसके ऊपर ही हम लोग नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, आपको जैसे हम लोग कुछ क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिकल्स देखेंगे। ओके, ओके देन, बाय बाय ऑल। किसी को कुछ डाउट्स है क्या?